Assalamu alaikum. This is another question of depreciation AS level accounting from Titan College के बच्चों का ज़ोर था कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो टाइटन कॉलेज का नाम ले लूं, तो ये मैंने अभी ले लिया है। आ जाओ जल्दी से। नवंबर 2017 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 15। और ये बात याद रखिएगा, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो जोक भी मैं करता हूँ और पढ़ाता भी मैं ही हूँ। सारे पावर सारे राइट्स मेरे पास हैं। और साइलेंट कर लीजिएगा मोबाइल प्लीज़। के लिमिटेड हैज़ बीन ट्रेडिंग, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा आपके पास मैंने आपको स्केड्यूल वाला भी बता दिया, मैंने आपको रेट फाइंड आउट करने वाला भी बता दिया, फुल ईयर पॉलिसी वाला भी बता दिया, पार्ट एक्सचेंज वाला भी बता दिया, डिस्पोजल की जो कॉस्ट है उसको एक्स रखने वाला तरीका भी बता दिया। एंड ये मुझे एक आखिरी क्वेश्चन दिख रहा था तो मैंने कहा सोचा ये भी करवा दूँ। के लिमिटेड हैज़ बिन ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका जो ईयर एंड हो रहा है ना, वो कब हो रहा है? 30 अप्रैल। तो इसका मतलब शुरू कब होगा? मार्च से होगा, 1 मई में होगा। ओके, थैंक यू रोहा बाजी। आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, इट हैड दी फॉलोइंग बैलेंसेस 1 मई 2016, यानी दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं। एक एसेट अकाउंट का बैलेंसेस दिया हुआ है और एक प्रोविजन अकाउंट का, दोनों ब्रॉड डाउन बैलेंस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसी के बाद बच्चों 1 फरवरी को 2017 को कंपनी ने एक नया इक्विपमेंट ख़रीदा है जिस पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी। दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है आपके पास। ये आपके पास क्या होगा? वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा आपके पास। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्या होगा? 31 दिसंबर 2016 31 दिसंबर 2016 की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? द कंपनी सोल्ड अ मोटर व्हीकल विच हैड कॉस्ट, यानी ये क्या होगी? आपकी मोटर व्हीकल की कॉस्ट होगी, सही है। और आपके पास जो सोल्ड हो रहा है कितने का हो रहा है? 14,850 का हो रहा है। द प्रोसीड्स ऑफ 8,900 वर पेड बाय चेक। जो प्रोसीड्स हो रही हैं, जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो चेक से हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बेटा? 8,900 वर पेड बाय चेक। और जो डेप्रिसिएशन की जो पॉलिसी है वो कौन सी है बेटा? 20% ऑन कॉस्ट पर एनम है, और मोटर व्हीकल जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर एनम है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है मंथ बाय मंथ बेसिस पे हो रहा है। क्लियर बेटा? कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2000। वर्किंग मस्ट बी शोन। वर्किंग जो है हमें दिखानी पड़ेंगी, वर्किंग शो करनी पड़ेंगी। तो कैसे शो करनी पड़ेंगी वो देखना है हम लोगों को। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने उससे आपसे क्या मांगा है? डेप्रिसिएशन चार्ज मांगा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किसका मांगा हुआ है? तो यहाँ पर कह रहा हूँ पार्ट ए चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन निकालना है। चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट का निकालना है। एग्री? अब प्लांट एंड इक्विपमेंट का जब मैं निकालूंगा तो डेप्रिसिएशन नई इक्विपमेंट आपके पास टोटल अगर देखा जाए कितनी थी बेटा? नया कितने का लिया था? मंथ बाय मंथ पॉलिसी थी 12,785 रुपये हैं। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 1595 का हुआ है। इनका टोटल कीजिए कितना आ रहा है, जल्दी बताएं। इनका टोटल करें कितना आ रहा है, जल्दी क्विक। 14,38,0। कितने परसेंट दिया हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट? 20% है। और कब लिया है तुम लोगों ने? फेब, मार्च एंड अप्रैल। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। कितना आंसर आ जाएगा बता सकते हो जल्दी से? 719। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। आपके पास ये देख लीजिएगा बच्चों, 12,785 रुपये की कॉस्ट हो गई मेरी बच्ची। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1595 हो गई। दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर। क्लियर? फिर इसी टाइम पे देखो एक मर्तबा यहाँ पर
तुम्हारे पास ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन वाला जो ओवरऑल प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था, मुझे वो बता सकते हो? 84,695। स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, तो इसका 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा बता सकते हो मुझे, कितना आएगा? 1693.9। दोनों को टोटल कर लो, बता सकते हो कितना आ जाएगा बेटा? टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, सही है, कितना बताया बेटा? 1762 17658। ओके बेटा, तो ये आपके पास 2 मार्क की वर्किंग थी जो हो गई। क्योंकि बेटा मंथ वाली पॉलिसी थी जितनी भी थी आपके पास, एसेट जो ख़रीदा था 1 फरवरी 2017 को ख़रीदा था बेटा, और ईयर एंड जो है मेरी बच्ची अप्रैल में हो रहा है। फैब से अप्रैल कितने महीने हो गए? फैब से अप्रैल कितने महीने हो गए, चेक कर लो। सही है बेटा, आगे चल सकता हूँ बिलाल, आगे चल सकता हूँ बेटा, सारे में आगे चल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है? प्रिपेयर मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, वर्किंग मस्ट बी शोन, दिखानी है वर्किंग, सारे मार्क्स वर्किंग के हैं, ये बात याद रख लेना। ये देख लीजिएगा प्लीज़, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट ए का ही 2 है, मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, सही है। मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट में क्या था? सबसे पहले आपके पास कौन सी मोटर व्हीकल थी? विच हेड कॉस्ट, कितने की खरीदी है, दिख गई सबको? ज़बरदस्त, तो यहाँ पर लिख दूँ मोटर व्हीकल 14,850। द प्रोसीड्स मतलब, प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसीट, प्रोसीड्स का मतलब होता है रिसीट्स कितनी आ गई, और चेक के थ्रू आई हैं, बैंक लिख दिया, एग्री। इधर तक आप लोगों का किसी का कोई सवाल है? कब ली थी बेटा, बता सकती हैं? अच्छा, थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए। डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन कितने का ख़रीदा था, कब ख़रीदा था, गिवन है। कितने पैसे आ गए वो भी गिवन है। कितने साल इस्तेमाल किया है वो निकालना है। अच्छा, 31 दिसंबर 2016 की बात हो रही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2016, तो यहाँ पर कब लिखा हुआ है, लिया कब है? जी बेटा, ये देख लें, ईयर एंड कब हो रहा है मेरा, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी ने डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ मंथ बाय मंथ बेसिस। ईयर एंड कब हो रहा है मेरा? और सोल्ड कितने की हुई है? 14,850 का ज़रा निकालना कितना होता है, बता सकते हो? 14,850 का 1 मिनट रुक जाए। 14,850 मल्टीप्लाई बाय 25%, और 1 मिनट बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 9 महीने हो गए। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा? 27 आगे 0.4 है तो 2784 ही रहेगा। 2784, तो ये कब की डेप्रिसिएशन हो गई?
एक मिनट बेटा, ये डेप्रिसिएशन है, सॉरी, अगस्त 2015 से अप्रैल 2016, एग्री। इसमें से इसको माइनस करो, क्या बचेगा? नेट बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 12066 नेट बुक वैल्यू है। इसका ज़रा निकालना 25%। अच्छा, कब तक जाओगे? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई 16 से 31 दिसंबर 2016, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 1 मिनट बेटा, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 कितना बता रही थी आप बेटा? 2011 था जी, आपने 8 कर दिया। तो कितना था? 2011 कितने महीने थे, वही तो पूछ रहा हूँ। आपने 8 महीने 8 महीने थे ना, मई से लेकर मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने हो गए। 241.0 आप मेरी बात सुनो, 12066 का 25% निकाला, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12 कर लिया। तो ये जो डेप्रिसिएशन आई है मई 16 से दिसंबर 16 तक के लिए आ गई। ये तुम्हारी क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगी। माइनस करें, नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 10 और 055, ऐसा। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बात करता हूँ इस वैल्यू को, जिसको पूरा येलो कलर कर रहा हूँ, 2784 को और 2011 को प्लस करो, कितना होता है? 4795 कितना? 4795। तो यहाँ लिख दूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4795। दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है? तो क्या आएगा बता सकते हो? कितने का लॉस आ रहा है बता दो। 1155। तो 14,850, 14,850 डेप्रिसिएशन कह रहे हो बेटा? 14,850 रुपये का ख़रीदा था। सारा गेम इधर फंसा हुआ है। ये देख लो बॉस, विच हैड अ कॉस्ट, कब ख़रीदा है? 1 अगस्त को ख़रीदा है। आगे साल भी है। बेच कब दिया है? तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा फंडा लगाया, 14,850 का 25% निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 9/12 कर दिया। जो आंसर आया वो डेप्रिसिएशन है। कब से कब तक की? अगस्त 15 से अप्रैल 16 तक की। आरबीएम था तो इसलिए माइनस किया, तो अगले साल की नेट बुक वैल्यू आ गई। फिर उसका 25% निकाला और मई 16 से दिसंबर 16 तक के 8 महीने का निकालिए, जो कि कितना आ गया? 2011। तो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद मेरे एसेट की जो वैल्यू है, ख़रीद कितने की थी? 2 ईयर्स बाद मेरी उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई है? 10,055। और 2 साल जो भी डेप्रिसिएशन थी वो कितनी आई है? 4795। तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, दिस इज़ माई टोटल डेप्रिसिएशन, और इसको मैंने ग्रीन कलर से मैच कर दिया कि ये भाई टोटल डेप्रिसिएशन थी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी।
तो मुझे सिर्फ क्या निकालनी थी, चलाई इस्तेमाल किया यानी मज़े की वाली वैल्यू निकालनी थी, जो कि मैंने निकाल ली, जिससे मेरा आंसर क्या आ रहा है आपके पास देख लें। डन। सर इसके अंदर अगस्त जो है, अगस्त से लेकर आपने अप्रैल तक करा है, एक साल पूरा कर लिया। अगस्त से लेकर अप्रैल साल पूरा किया, 9 महीने पूरे। 9 महीने पूरे किए, मगर आप कह रहे हो कि 2017 में लिखा 2017 में, मगर मैंने मंथ बाय मंथ में, मगर मैंने निकाल कब दिया था, 16 में ही निकाल दिया, 17 तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अगर फुल ईयर होता तो मैं जाता, मुझे तो मंथ बाय मंथ पॉलिसी बोला है, तो इसलिए मैं गया ही नहीं हूँ। 31 ये रहा, दोनों डेट्स हैं, यहाँ क्या है 15 और यहाँ क्या है 16। डन है। अगली बार में बोला स्टेट टू अकाउंट, एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, नेम बता रहा हूँ, प्रूडेंस और अक्रूवल्स इन मैचिंग। प्रूडेंस बाबा ने फरमाया है कि नेवर एवर ओवर स्टेट योर प्रॉफिट्स। क्यों? अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करोगे प्रॉफिट के अगेंस्ट जाओगे, प्रूडेंस के अगेंस्ट जाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जहाँ ट्रांजेक्शन इनकर हो जाती है पहले ही आप रिकॉर्ड कर देते हो। बात समझ रहे हो? और अक्रूवल और मैचिंग कहता है कि अपनी आप इनकम और एक्सपेंसेस को साथ लेकर मैच करते हुए चलोगे, जिसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन 4 लाइन की मैंने बेहतरीन लिखवा दी थी जब टॉपिक स्टार्ट कर रहा था। फिर इसके बाद के लिमिटेड कंसीडरिंग एडिशनल प्लांट, मैं आई एम अ के लिमिटेड, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि एडिशनल प्लांट एंड इक्विपमेंट लूँ। कितने का? कॉस्टिंग कितनी है? 30,000, मगर मेरे पास पैसे नहीं है लेने के लिए। क्या है? तो मैं अगर 2 ऑप्शन है कि बैंक के पास जाऊँ, कर्जा लूँ बैंक के पास जाके, या इशू ऑफ ऑर्डनरी शेयर्स करूं। ज़रूरी नहीं है इडियट। तो आपके पास क्या होगा, सुन लीजिएगा, हर इंसान की, हाँ सॉरी फॉर माय वर्ड्स कि इडियट मैंने वापस लेता हूँ क्योंकि एडवाइस लिखा है। हो सकता है अगर इसने एडवाइस दी है कि बैंक के पास जाओ तो इसको अपनी जस्टिफिकेशन देनी है, 2 मार्क्स की एडवांटेज, 2 मार्क्स डिसएडवांटेज और 1 मार्क्स अपने ओपिनियन को जस्ट बताना है कि भाई क्यों ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर मुझे आई एम एग्जामिनर, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा सुन लें, आपके दिमाग में अगर जो आप सजेस्ट कर रही हो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप बैंक लोन पे जाते हो, सुन लो, एज बैंक लोन इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन वुड बी सुटेबल फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर नॉन करंट एसेट। अब मुझे इधर नहीं पता कि मेरी हैसियत इधर क्या है, मेरी लिक्विडिटी क्या है, कि कितना पैसा मेरे हाथ में कैश इन हैंड फॉर्म में क्या है, कुछ भी नहीं पता ना। अगर हम लोन की तरफ जाते हैं तो लेंडर्स आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी इन द सेम वे एज शेयर होल्डर्स। लोन इंटरेस्ट इज एन अलाउंस एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पज। लोन इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा, लोन रीपे करना पड़ेगा। इफ़ कंपनी मेक ह्यूज प्रॉफिट, अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, एडिशनल प्रॉफिट आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर्स एट अ फिक्स रेट विल बी अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और अगर शेयर इशू करते हो तो आप क्या करोगे, मार्केट में शेयर्स इशू करोगे, बदले में उनको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड्स देने पड़ेंगे। इधर कर्जा लोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कर नहीं, ड्यू टू लो प्रॉफिट्स नहीं हुए तब मैंडेटरी है, देना ही देना पड़ेगा आपको। An issue of ordinary share is more permanent form of capital than other form of capital. If the shares are offered to general public, अगर general public में दे दिए हैं, then they must result in loss of control of existing shareholder on company management. आपको देना ही देना है, वरना आप अपने एक्जिस्टेंस को लूज कर जाओगे। क्योंकि अभी आपने कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, मैं नॉन साइंसेस के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये डिविडेंड, शेविडेंड, ये शेयर कैपिटल, ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा। डिविडेंड पेड टू देम इज नॉट allowable expense for tax purpose. However, payment of dividend is not binding for company as a payment of interest. A public issue may more successful than a right issue. Moreover, issue of share will not increasing gearing. आपके पास क्या है, जब आप पब्लिक जो शेयर्स इशू करोगे उससे आपकी गेयरिंग मतलब रिस्क नहीं बढ़ेगा। और डिबेंचर्स पे जाओगे यानी अगर लोन पे जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास रिस्क बढ़ेगा, रीपे करने का भी टेंशन होगा। तो दोनों अपने ओपिनियन है, तो 2 एडवांटेज देने हैं, 2 डिसएडवांटेज देने हैं, और अपना एक जस्टिफिकेशन देनी है कि क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया है। 5 मार्क की एडवाइस थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट।